टीम इंडिया के युवराज और टेस्ट के बेस्ट विकेट कीपर ऋषभ पंत की वजह से टीम इंडिया आज तीसरे दिन एक मजबूत स्थिति में आके खड़ी हो गई है और यहां से टीम इंडिया को हराना या फिर बांग्लादेश का कमबैक करना एक चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया इस समय 516 रन के लीड के साथ बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित की चौथे पारी के लिए। और बांग्लादेश 158 रन पे 4 विकेट खोकर अपने दूसरी पारी में शुरुआत कर चुकी है। हालांकि बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की शुरुआत काफी अच्छी रही। दूसरी पारी में इंटेंट दिखाया उसके ओपनर्स बैट्समैनों ने, जिसमें शाहनवाज और जाकिर दोनों ने अच्छी इंटेंट के साथ बैटिंग की, लेकिन उसके बाद लगातार 4 विकेट खो दी। हालांकि उनके कप्तान सैंटो जो है वो 51 रन बना के नवाद है, साकिब अल हसन उनके साथ 5 रन बना के नवाद है। लेकिन बांग्लादेश उस मजबूत स्थिति में नहीं है इस समय जहां से वो कमबैक कर सके। अगर बांग्लादेश यहां से कमबैक करेगी तो एक सवाल जरूर उठेगा कि क्या टीम इंडिया को कुछ देर और खेलना चाहिए था। टीम इंडिया पहली पारी में 376 रन बनाई थी और दूसरी पारी में 287 रन के स्कोर पे 4 विकेट के नुकसान पे पारी को डिक्लेयर कर दिया और इसी के साथ 516 रनों का टारगेट दिया बांग्लादेश को चौथी पारी में चेस करने के लिए। लेकिन यहां से अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया 144 पे 6 विकेट से और अब ये टेस्ट मैच जीतने में मात्र 6 विकेट दूर है। तो कौन सोच सकता था जहां 144 पे 6 थी वहां से अब वो मैच जीतने की तरफ बढ़ रही है। अगर पहली पारी में बात की जाए तो टॉप ऑर्डर फेल था, जिसमें यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक 50 निकली थी। उसके बाद निचले क्रम के बैट्समैन जडेजा और अश्विन ने पारी को संभाला। उसके बाद बुमराह ने एक बेहतरीन स्पेल डाली, 4 विकेट लिए और बांग्लादेश की पहली पारी को समेटा। और उसके बाद दूसरी पारी में आई तो फिर एक बार टॉप ऑर्डर फेल हुआ, इसमें यशस्वी जायसवाल भी फेल हुए, 10 रन बना के आउट हुए, 5 रन बना के रोहित शर्मा आउट हुए, 17 रन पे अनफॉर्चुनेट तरीके से विराट कोहली आउट हो गए। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने दिखाया कि हमेशा टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ही रन नहीं बनाती है, जहां जरूरत पड़ती है वहां मिडिल ऑर्डर भी खेलती है। तो मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल और टेस्ट में बेस्ट इस समय अगर हालिया फिलहाल की बात की जाए तो इनसे अच्छा टेस्ट में कोई विकेट कीपर हो ही नहीं सकता है, ऋषभ पंत। इन दोनों ने काफी अच्छी इनिंग खेली। कल जहां छोड़े थे उसके आगे आज शुरुआत करते हुए सुमन गिल ने शतक ठोका, जहां 122 रन बना के नाबाद रहे। वहीं ऋषभ पंत की बात की जाए तो 109 रन बनाए और तेज तरार अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इसी के साथ शुभमन गिल की बात की जाए तो शुभमन गिल ने अपनी जगह को लगभग 3 नंबर पे कंफर्म कर लिया है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर तलवार लटकी थी वो फ्लॉप पे फ्लॉप हुए जा रहे थे। इस पारी में जो आई शतक उनके लिए कुछ तो रिलैक्सेशन अपने साथ लेके आई होगी। क्योंकि सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल पहले इनिंग में जहां लगातार फेल होते आ रहे हैं, वहीं दूसरी इनिंग की बात की जाए टेस्ट में तो दूसरे इनिंग में सुमन गिल लगातार अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। पिछले 6 इनिंग में सुमन गिल 2 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं टेस्ट के दूसरे इनिंग में। वहीं अगर बात की जाए तो पिछला जो टेस्ट खेले थे उसके भी दूसरे इनिंग में शतक लगाए थे और इस मैच के भी दूसरे इनिंग में सुमन गिल ने शतक लगाया। अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत इस समय टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है अगर विकेट कीपरों के तौर पे देखा जाए। वहीं इंडिया में वो महेंद्र सिंह धोनी की भी बराबरी कर ली है, टेस्ट में 6 शतक लगा दिया और मात्र 58 इनिंग में ही 6 शतक लगा दिए। वहीं अगर एम एस धोनी की बात की जाए तो वो 100 से ज्यादा पारी खेल के 6 शतक लगाए थे। तो एक तरह से ऋषभ पंत टेस्ट में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनसे यही उम्मीद होगी कि जैसे वो टेस्ट में कर रहे हैं वैसे T20 और वनडे में भी करें तो टीम इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा खबर होगा। वहीं अगर बांग्लादेश की बात की जाए कि अगर बांग्लादेश यहां से कमबैक करती है तो उसके लिए ये चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ये कभी नहीं कर पाई है बांग्लादेश। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक बार चेपॉक में ही मैच था जहां टीम इंडिया ने फॉलो ऑन लेने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तो टेस्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट कुछ भी सर्टेन नहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश के सामने जो गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये वर्ल्ड के टॉप गेंदबाजों में से हैं। तो वो तो बांग्लादेश को ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि चेपॉक का जो चौथे और पांचवें दिन का पिच होगा वो थोड़ी बहुत स्पिनरों को मदद करने लगेगी, क्योंकि चेपॉक में स्पिन फ्रेंडली पिच हमेशा से रही है और जो फुटमार्क्स बने हैं पिच पे उससे जो भारतीय स्पिनर है, जो वर्ल्ड क्लास के भारतीय स्पिनर है अश्विन और जडेजा, उस मार्क को पकड़ के बॉलिंग कराएंगे जिसके सामने बांग्लादेश के बैट्समैन को खेलना इतना आसान नहीं होगा। और इस पारी की बात की जाए तो इस पारी में अश्विन अपना कमाल दिखाना शुरू भी कर चुके हैं। 4 विकेट में से 3 विकेट अश्विन ने लिया है और 1 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला है, जहां पिछले पारी में अश्विन को कोई भी विकेट नहीं मिला था। तो चौथे इनिंग आते ही अश्विन एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं और अश्विन के लिए तो प्लस पॉइंट ये भी है कि ये उनका घरेलू मैदान भी है।
अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने आज दूसरी पारी में शुरुआत करते हुए लाजवाब शुरुआत की थी। अच्छे इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। शहनवाज और जाकिर ने जब ओपन किया तो तेज ओपन शुरू किया। 6 ओवरों में 36 रन ही बना लिए थे और उनका पॉजिटिव इंटेंट था। शॉट खेल रहे थे, बॉलिंग भी उस तरह से हो रही थी टीम इंडिया की तरफ से, तो जिसकी वजह से वो फायदा उठाए और पिच से कोई मदद नहीं थी बॉलरों को, तो उसका भी फायदा उठाते हुए तेजी से रन बना रहे थे। हालांकि उसके बाद जब वो दोनों आउट होते हैं, उसके बाद जब मोइमुल और मुशफिकुर का विकेट जल्दी गिर जाता है और तो बांग्लादेश थोड़ी सी फंसती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बाद उनके कप्तान शांटो आते हैं, वो भी 30 पारी खेलते हैं, 51 रन बना लिए हैं मात्र 55 गेंदों में। वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद साकिब अल हसन है उनके साथ और इसके बाद उनके लिटन दास आने वाले हैं बैटिंग में और फिर मेहदी हसन मिराज। तो दो बैट्समैन इनके बाद और भी हैं जो थोड़ा बहुत संघर्ष कर सकते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने। उसके बाद तो उनके गेंदबाज आ जाएंगे, जिससे निपटना भारतीय गेंदबाजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहीं अगर तीसरे दिन की बात की जाए तो तीसरे दिन पूरे दिन में मात्र 5 विकेट ही गिरे। दोनों इनिंग की मिला के देखी जाए तो बस 5 विकेट ही गिरे। वहीं दूसरे दिन जहां 17 विकेट गिरे थे, तीसरे दिन मात्र 5 विकेट गिरे, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से बस ऋषभ पंत का विकेट गिरा था। उसके बाद शुभमन गिल और के राहुल ने एक बढ़िया पार्टनरशिप की। के राहुल भी नाबाद 22 रन बना के खेल रहे थे जब पारी डिक्लेयर हुई थी। हालांकि रोहित शर्मा कुछ देर और खेलने दे सकते थे। टी तक के टाइम के लिए पूरी पूरी मैच को अगर टीम इंडिया खेली होती तो 550-600 रनों का टारगेट होता बांग्लादेश के खिलाफ, उस पे टीम इंडिया निश्चिंत होती। हालांकि 500 से ज्यादा रन चेस करना बांग्लादेश के लिए अभी भी आसान नहीं होगा। उम्मीद तो यही है कि टीम इंडिया यहाँ से इस मैच को आसानी से जीत लेगी, अगर बांग्लादेश कोई मेरेकल नहीं दिखाती है तो अब ये तो चौथे दिन पता चलेगा कि बांग्लादेश कुछ चमत्कार दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है, क्योंकि टीम इंडिया इस समय ड्राइविंग सीट पे है और ये मैच आसानी से जीतने वाली है।